Hello student, in the last lecture we have studied about what elementary and complex reaction. In this lecture 6 we will study about molecularity and effect on rate on changing concentration and volume. मतलब कि अगर हमने concentration और volume चेंज किया तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है और molecularity क्या होती है आपकी. Okay, so first of all we will start with molecularity. Okay, तो क्या होती है molecularity? बहुत ही सिंपल सा टर्म होता है क्या कि टोटल number of atoms oblique ions oblique molecules, or you can say what reacting species. जो reacting species है उनका टोटल नंबर. ओके, पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन. किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने सारे रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो क्या होता है आपका बेसिकली मॉलिकुलैरिटी. ओके, और आपको ध्यान के रखना है इसके बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. ओके, मॉलिकुलरिटी की जो वैल्यू आएगी हमेशा कहेगी +1 +2 +3. ओके, दैट इज इट इज, या यू कैन से इट कैंट बी ज़ीरो. ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा आपका. ओके, जस्ट जैसे कि हमारा ऑर्डर क्या था, नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, ज़ीरो भी था, फ्रैक्शन भी था. लेकिन मॉलिकुलरिटी में ऐसा नहीं होता. ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज. ओके, तो मॉलिक्यूल के बेसिस पे हम लोग, सॉरी मॉलिकुलरिटी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाइड करते हैं. कैसे? पहला क्या होता है आपका, फर्स्ट वन इज योर यूनिमॉलिकुलर. ओके, तो यूनिमॉलिकुलर मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल हो जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल, सॉरी बायोमॉलिकुलर. ओके, बायोमॉलिकुलर मतलब जिसमें क्या हो आपके टू मॉलिक्यूल्स. ओके, और लास्ट जो है आपका वो है ट्राई मॉलिकुलर. ओके, टेट्रा मॉलिकुलर भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होता है वो रेयर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ध्यान क्या रखना है आपको कि रिएक्शंस हैविंग मॉलिकुलैरिटी greater than 3, greater than 3 is very rare. बहुत ही रेयर होगा कि जब आपको मॉलिकुलरिटी क्या मिलेगी, 4. ओके, लेट्स से जितने भी यहाँ पे रेड वाले हैं वो सब हमारे कौन सा है, ए मॉलिक्यूल. ठीक है, फिर ब्लू वाले कैसे हैं आपके, बी. ओके, ग्रीन क्या है आपका, सी. और जो आपका येलो है वो क्या आपका, डी. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर हम देखें फर्स्ट वाले में ये क्या आपका बेसिकली पाई मॉलिकुलर. ओके, सेकेंड वाला क्या आपका, ये है आपका ट्राई मॉलिकुलर. ओके, एंड थर्ड वन इज योर टेट्रा मॉलिकुलर. ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या रहा है, ए बी में मान के चलिए ए एक गैसेस मॉलिक्यूल है, बी भी एक गैसेस मॉलिक्यूल है. ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं. ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं. यहाँ पे ए बी सी और डी चारों क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं. ओके, तो अगर आप फील करो यहाँ पे ठीक से तो आपको समझ में आएगा कि ए और बी में क्या हो रहा है आपका, हिडन कोलिजन. ठीक है, तो मान के चलिए अगर ए और बी को हमने मान लिया कार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में हिडन कोलिजन हो रहा है, तो जो डैमेज है वो आपके बायोमोलिकुलर में क्या होगा, मैक्सिमम. ओके, उसके बाद अगर देखें हम लोग ट्राई मॉलिकुलर वाले में,
तो एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, मतलब साइड बाय साइड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। दो लोग साइड टकरा रहे हैं और एक का हो रहा है क्या, हेड ऑन कोलिजन। तो यहाँ पे जो डैमेज होगा आपके बाई मॉलिक्यूल से क्या होगा, वो लेस होगा, ठीक है। और जो टेट्रा मॉलिकुलर है उसमें क्या होगा, ये दोनों किसे आएंगे साइड से, ये दोनों भी आएंगे साइड से, और दोनों का हेड ऑन कोलिजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, इस तरह का जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं, टक्कर, वो क्या होता है बेसिकली वेरी रेयर। ओके, इसीलिए जो बाय मॉलिक्यूलर है वही हमारे मैक्सिमम टाइम काम कराता है, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम जो कोलिजन होता है आपका इसी टाइप से होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो अगर कोलिजन हो रहा है और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय मॉलिक्यूलर। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर। और टेट्रा मॉलिक्यूलर तो बहुत ही रेयर ही होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या बेसिकली आपका, मान चलिए N2O4 हमारा गैस है, उससे क्या मिल रहा है हमें, 2NO2 गैस, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन कितना है, सिर्फ एक। तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनी मॉलिकुलर। ओके, ये इतना सिंपल होता है। ओके, नाउ अब आपके पास क्या है यहाँ पे 2NOCl। ओके, और ये आपको दिया गया कि इससे हमें क्या मिल रहा है, 2NO प्लस Cl2 गैस है, ये सब सब के सब गैस है यहाँ पे। ओके, तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितने हैं, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, हमने हमने दो रिएक्टेंट यूज किया है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाई मॉलिकुलर। ओके, क्या हो जाएगा ये आपका बाई मॉलिकुलर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं बाई मॉलिकुलर का। आपका CO प्लस NO3, क्या देने लगा हमको यहाँ से, NO2 प्लस CO2, सब गैस है आपके। ये भी क्या होगा आपका बाई मॉलिकुलर। ओके, ऐसे ही तरीके से अगर तीन मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आके, जैसे मान चलिए 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई मॉलिकुलर, या फिर कभी कभी टर मॉलिकुलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्राई मॉलिकुलर और टर मॉलिकुलर वट एवर। तो ये क्या होगी उसकी मॉलिकुलरिटी, यहाँ बोलेंगे मॉलिकुलरिटी 1, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ओके, now we will talk about what effect on rate if concentration is changed। ओके, अगर concentration चेंज हो रहा है तो आपका रेट पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा कंडीशन है या फिर वो लोग क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है वो कि ए गिव्स प्रोडक्ट। ओके, और हमें बोला है कि कैसा रिएक्शन है, ये आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, तो आर इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका के इंटू ए की पावर 1, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया गया तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि लेट से इनिशियली हमारे पास क्या था, R1 इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, R2 के इंटू A2, ठीक है। और जो A2 है आपका वो क्या है बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ A1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या यहाँ पे डबल कर दिया गया। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, क्या करेंगे हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या आ गया आपके पास, R2 पाई R1 इक्वल्स टू के अपॉन A2 और के अपॉन A1। यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपका चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि के टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन के टाइम्स A1, के एंड के कैंसिल आउट, A1 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या गया हमारे पास कि R2 बाई R1 इक्वल्स टू 2 बाई 1, मतलब R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब जो हमारा रेट है वो क्या हो गया बेसिकली ट्वाइस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इफेक्ट निकालते हैं किसका,
कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, और पहले से बोल दिया गया है कि ये कैसा रिएक्शन है, आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, तो हमें जो रेट लॉ दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कैसे दिया हुआ है कि आर इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 3। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि चेंज इन रेट इफ concentration of A is doubled। अगर A का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दिया तो क्या चेंज आएगा आपके रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें B के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगर B के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आपको मान के चलना है कि B कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि R इक्वल्स टू के डैश और यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, ए की पावर 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने मान लिया है कि जो के डैश है वो के इंटू बी की पावर 3 के बराबर है। ओके, क्योंकि बी का तो कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो आप बी को गायब भी कर दो डायरेक्ट तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना होता है। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फिर से वही करना है, सेम प्रोसेस। क्या कि आर वन इक्वल्स टू के डैश यहाँ पे ए वन का स्क्वायर, उसके बाद आर टू इक्वल्स टू के डैश ए टू का स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या मान लिया है, मान क्या लिया, मतलब क्वेश्चन दिया है कि ए टू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर टू बाई आर वन। ओके, के डैश बाई के डैश। ठीक है, ऊपर क्या लेंगे हम लोग, ए टू का स्क्वायर, नीचे ए वन का स्क्वायर। ठीक है, और के डैश कैंसिल आउट। ए टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए वन का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे में ए वन का स्क्वायर। ठीक है, ए वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, और टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/1। तो जो आपका आर टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ आर वन। मतलब जो हमारा रेट है वो क्या हो गया, बेसिकली 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंट क्या है, मतलब जस्ट हमने उसको अपोजिट कर दिया है कि पहले आपको रेट लॉ दिया था और क्या निकालना था आपको यहाँ पे कि इफेक्ट क्या हो रहा है आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब आपको इफेक्ट दिया है और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेट लॉ। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट डिक्रीजेज बाय 8 टाइम, कैलकुलेट ऑर्डर। ओके, सो बेसिकली हमें क्या बोल रहा था यहाँ पे कि डबल करने पे कॉन्सेंट्रेशन आपका जो रेट है वो 8 टाइम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग कि 1/8 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 1/8 इक्वल्स टू, हमने क्या किया कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। ठीक है, और हमें ऑर्डर मालूम नहीं है। ओके, तो हमें ऑर्डर निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ओके, फिर इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1/8 इक्वल्स टू 2 की पावर n, एन मान लिया हमारा ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 2 की पावर n। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम, तो n की वैल्यू क्या आ गई -3, जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर। ओके, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग चेंज इन रेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं डबल, तो रेट जो हो रहा है आपका वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो कैसे लिखोगे आप कि रेट क्या हो गया आपका 4 टाइम्स इंक्रीज इक्वल्स टू 2 की पावर n। टू क्यों लिया हमने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या था, डबल किया था। अगर ट्रिपल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर n इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, फिर से हमने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन से हमने 3 टाइम्स किया, तो चेंज इन रेट आपका क्या हो गया 1/3। इसका मतलब कि 1/3 इक्वल टू 3 की पावर n, तो 3 की पावर -1 इक्वल्स टू 3 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या हो गई -1। ठीक है,
अब हमने बोला कि जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स किया, तो जो आपका रेट है वो 8 टाइम्स हो गया। ओके, तो कैसे लिखोगे आप इसको कि 8 = 4 की पावर n। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है, फिर 2 की पावर 2n क्या हो गया आपका 4n हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 3 = 2n, n = क्या आ गया आपका 3/2। तो 3/2 क्या आ गया आपका ऑर्डर। ठीक है, फिर क्या हम लोग बोल रहे हैं कि हमने कॉन्सेंट्रेशन किया 5 टाइम्स, तो जो चेंज इन रेट था आपका वो क्या रहा, बेसिकली नो चेंज, मतलब यहाँ पे कोई चेंज आया ही नहीं। ओके, अगर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर है ये आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कितना भी चेंज कर दो कॉन्सेंट्रेशन, आपका रेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर आपका जीरो है, तो अगर आपको निकालना हो इसको, ओके, तो कैसे निकालोगे आप, आपने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जब आपने 5 टाइम्स बढ़ाया, मतलब 5 की पावर n, तो जो आपका क्या बोलते हैं, नो चेंज इन रेट, वो कितना है आपका 1। ठीक है, नो चेंज मतलब क्या होगा 1, क्योंकि नो चेंज का मतलब क्या है, हम लोग क्या निकालते हैं नॉर्मली, R2/R1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/1, मतलब कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 0 = 5 की पावर n, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, अपने जो भी बड़ा इफेक्ट ऑन रेट, उससे हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछे चेंज इन रेट, ओके, किसके लिए, फॉर अ सिंगल रिएक्टेंट, अगर आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस है या फिर सिंगल रिएक्टेंट है आपके पास, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्म है सिर्फ, वो क्या बनेगा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने बोल दिया कि R = K × A² है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया 2, और हमने अगर ट्वाइस किया उसको, तो रेट क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, थ्राइस किया तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से। ओके, सेकंड क्या है हमारा कि चेंज इन रेट। ओके, ये किसके लिए है, ये है आपका मोर देन वन रिएक्टेंट। ओके, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हुआ आपके पास, तो क्या करेंगे, यहाँ पे से लिखते हैं हम लोग पाई। ठीक है, पाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जो होता है ना सिग्मा मतलब एडिशन, में से पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपको बोला गया कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि R = K × A⁴ और B²। ठीक है, बोला कि A को डबल कर दिया गया और B को भी डबल कर दिया गया, तो आपको क्या करना है सिंपली, कि पाई मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो टू का ऑर्डर क्या था 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर बी जो है आपका उसका ऑर्डर क्या है 2, तो क्या हो गया आपका 2 × 4, मतलब ये क्या जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर दिया रहा है आपको 3 4, तो यहाँ के लगे 3 की पावर 1 4 की पावर 2, मतलब 16 × 3 48 टाइम्स। ओके, और एक और है हमारे पास चेंज इन रेट, ये किसके लिए है, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका चेंज इन रेट इक्वल्स टू 1/चेंज इन वॉल्यूम। ओके, और इसकी पावर क्या होता है, टोटल ऑर्डर, मतलब जो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है वो होगा। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल ऑर्डर आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और हमें पता है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। अगर क्वेश्चन लिख के आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली क्या लिखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो क्या हो जाएगा आपका बिकम्स हाफ। ओके, क्योंकि
वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो हमने जो अभी पढ़ा है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें ए प्लस बी के इस प्रोडक्ट दिया है। अब बोला है कि जो रेट है आपका वो क्या जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। ओके, ए और बी जब डबल कर रहे हैं हम लोग, तो जो रेट है वो क्या जा रहा है, 8 टाइम्स। और बोल रहा है कि रेट बिकम्स 2 टाइम्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। ठीक है, जब बी को कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है आपका, 2 टाइम्स। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या लेंगे हम लोग, सिंगल रिएक्टेंट वाला। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ बी के बारे में बोला है, मतलब ए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है सेकंड पार्ट में। तो पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या बोला है कि रेट क्या हो जा रहा है आपका, डबल, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, किसके लिए, आपके बी के लिए है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डबल, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स। ठीक है, ऑर्डर मांग चलिए हमने एक्स है यहाँ पे। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी, 1, कि यहाँ पे 2 की पावर 1 था। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि आर इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर वाई, और बी की पावर क्या होगी यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि 1 तो हमने निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आपका जो रेट क्या हो जा रहा है, 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 टाइम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी क्या क्या है, डबल, तो 2 की पावर वाई, ये किसके लिए है, आपके ए के लिए। और यहाँ पे 2 की पावर एक्स किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1। तो 2 की पावर वाई इंटू 2 की पावर 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या क्या, 4। तो यहाँ के लिए देंगे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर वाई, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो जो रेट लॉ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, आर इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 1। ओके, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी गिव्स पी। ठीक है, प्रोडक्ट। और बोल रहा है कि व्हेन वॉल्यूम इज डबल्ड, देखिए वॉल्यूम बोल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जैसे कि रेसिप्रोकल। तो वॉल्यूम इज डबल्ड ऑफ ऑल थ्री रिएक्टेंट, रेट डिक्रीजेज बाय 16 टाइम्स। ओके, वॉल्यूम के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग कि 1/16, क्योंकि रेट डिक्रीज हो रहा है आपका, इक्वल्स टू 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे डबल। ठीक है, किसका डबल हो रहा है, ए का। तो ए के लिए हमने मान लिया कि उसका कॉफिशिएंट कितना है, एक्स। ठीक है, बी के लिए हमने मान लिया वाई, और सी के लिए मान लिया जेड। ओके, कुछ इस तरीके से, मतलब हमने मान लिया है कि आर इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। ये हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या आ गया कि 1/16 इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 16, मतलब 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 की पावर क्या जाएगा यहाँ पे, 4। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या गई हमारे, 4। ओके, कंडीशन में क्या बोल रहा है कि ए और बी हमने क्या किया, ट्रिपल कर दिया, मतलब 3 की पावर एक्स और 3 की पावर वाई। तो जो आपका रेट है वो कितना हो गया, 9 टाइम्स। मतलब यहाँ से क्या गया हमारे पास कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना गया, 2, क्योंकि 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई अगर 2 है तो यहाँ पे अगर हम डाल दें इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या था, 4। तो इसको डाल दिया हमने इसमें, तो क्या आ गया हमारे पास कि जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब जेड हमारे पास 2 आ चुका है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, सी इज ट्रिपल्ड। ठीक है, रेट इंक्रीज बाय 18 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, ए डबल कर रहे हैं मतलब 2 की पावर एक्स, और सी मतलब जेड। ठीक है, तो 3 की पावर जेड, तो यहाँ क्या हो जा रहा है आपका 18, और जेड की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 2 क्या हो गया, 9। तो 9 2 जा 18, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे, 1। एक्स 1 आ गया, जेड कितना है हमारे पास, 2। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 ही आ जा रही है। ठीक है,
तो वाई भी अपना वन, जेड भी अपना वन। तो जो रेट लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर वन, बी की पावर वन और सी की पावर वन। ओके। तो यही क्या है इसका एप्लीकेशन, किसका, इफेक्ट ऑफ रेट इवन कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज्ड। ठीक है। तो हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कर देख लिखे हैं, ये सबसे टफ वाले में से था। सो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।